दोस्तों स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना चाहते हो तो आपको बहुत सारे बेसिक बातें पता होनी जरूरी है। उसमें से पहली बात, आपको यूपीएससी का सिलेबस क्या है वो पता होना जरूरी है। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम किस तरह की होती है, कितने स्टेजेस में होती है, ये बात पता होना जरूरी है। और तीसरी बात, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और इसका लेवल क्या है, ये बातें पता होना जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी कितने स्टेजेस में होती है और उसका सिलेबस क्या है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी स्टेज होती है मेंस और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू। और दोस्तों प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड। और जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड को दोस्तों सीसैट का पेपर भी कहा जाता है। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट होता है वो स्कोरिंग होता है और जो सीसैट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। यानी कि दोस्तों आपको सीसैट में 33.33% मार्क्स लाने होते, लगभग आपको 67 मार्क्स लाने होते आउट ऑफ 200। अगर आप आउट ऑफ 267 मार्क्स लाते हो तो आप जीएस सेकंड यानी कि जनरल स्टडीज सेकंड पेपर सीसैट क्वालिफाई करोगे तो आपका पेपर फर्स्ट चेक होगा। दोस्तों अगर आप सीसैट में फेल होते हो यानी कि 33.33% से मार्क्स कम लाते हो आउट ऑफ 200, तो आपको मीन्स आपको जीएस में कितने भी मार्क अच्छे आ जाए तो भी आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप क्वालिफाई नहीं होगे मेंस में बैठने के लिए। तो दोस्तों सीसैट आजकल बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहा है क्योंकि सीसैट की टफनेस बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त और बहुत सारे लोग देखे, उनके सीसैट में बहुत अच्छे अंक आते, किसी किसी के तो 130, 140, 120, 100 के ऊपर आते हैं, लेकिन वो सीसैट में क्वालिफाई नहीं होते। इसकी वजह से वो मेंस की एग्ज़ाम दे नहीं पाते और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये सीसैट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और सीसैट का प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट स्कोरिंग होता है और उसके कट ऑफ के आधार पर ही आपको मेंस में कंसीडर किया जाता है। दोस्तों प्रीलिम्स में जो जीएस 1 का पेपर होता है तो उसका सिलेबस हम देखते हैं। तो पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड पॉइंट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। चौथा पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, poverty and inclusion, demographics, social sector initiative, etc. General issues on environment and ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. एंड लास्ट है जनरल साइंस। दोस्तों यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में लिखे वाला है कि दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन आजकल दोस्तों आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो एग्ज़ाम है मर्ज किया गया है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। इसकी वजह से वो फोकस कर रहे हैं ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और थोड़े बहुत साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस यानी कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आ रहे। तो दोस्तों उन्होंने कहा है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन आजकल आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे टफ आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिलेबस तो देखना है। इससे अच्छा सिलेबस तो देख लिया है आपने, एक्चुअल में क्या पूछा जा सकता है, क्या लेवल है, वो तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन की क्या लेवल है और आपको कहाँ तक यानी कि किस लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है। दोस्तों ये था हमारा जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। इसके आधार पर ही आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2, ये सीसैट का पेपर है। यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सिलेबस दिए वाला है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस,
orders of magnitude, etc. Class 10th level, data interpretation, charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. क्लास 10th लेवल। ये ऑफिशियली सीसेट का सिलेबस दिए वाला है दोस्तों, लेकिन आजकल सीसेट का पेपर बहुत टफ होते जा रहा है दोस्तों। जब से सीसेट पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तब से उसका लेवल बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों सीसेट का क्या इंपॉर्टेंस है और सीसेट का किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, ये इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड है, दोनों के लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है और दोनों ही पेपर 200 और 200 मार्क्स के है और दोनों ही पेपर में आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग सिस्टम मिलेगी। दोस्तों पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और दोस्तों सेकंड पेपर में सीसेट के पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं और वो 2.5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है। दोस्तों आइए आप देखते हैं मेंस का सिलेबस क्या है। दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस के लिए आप अपेयर हो सकते हो। उसके लिए आपको कुल मिला के 9 पेपर देने होते हैं, उसमें से 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं और 2 लैंग्वेजेस के होते हैं, एक एसए का होता है और 2 ऑप्शनल के। ऑप्शनल एक ही होता है लेकिन उसमें 2 पेपर होते हैं दोस्तों। जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। दोस्तों आप देखते हैं जनरल स्टडीज़ जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट मेंस का सिलेबस क्या है। इसमें लिखा है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities, issues, the freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country, post independence consolidation and recognition within the country। दोस्तों ये जो स्लाइड्स में सिलेबस दिए वाला है आप देख सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे अगर पूछेंगे तो इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आते हैं और आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं और सोसाइटी के भी क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों सिलेबस में दिए वाला नहीं है एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का सिलेबस, लेकिन उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको सिलेबस देखना है, साथ ही में उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं और उसी से आपके मार्क्स आएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आपको सिलेबस देखने के बाद आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए, उससे आपको लेवल क्या है वो समझ में आएगा। दोस्तों यूपीएससी ने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड का ये सिलेबस दिए वाला है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, functions and responsibilities of union and states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein, separation of powers between various organs, disputes redressal mechanism and institutions। दोस्तों मैंने ये स्लाइड्स में सिलेबस पूरा दिए वाला है। अब दोस्तों ये था जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड का मेंस का सिलेबस। तो आइए आप देखते हैं जनरल स्टडीज़ 3 का पेपर। दोस्तों इसमें मोटे मोटे तौर पे इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये होते हैं और कुछ फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका सिलेबस स्क्रीन पे दिए वाला है, आप स्लाइड्स के थ्रू जा सकते हो। तो दोस्तों ये था जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड। दोस्तों जनरल स्टडीज़ 4 का पेपर होता है इथिक्स का। इथिक्स के पेपर में उन्होंने दिए वाला है जनरल स्टडीज़ पेपर 4 इज आल्सो कॉल्ड पेपर 5th ऑफ यूपीएससी मेंस, यानी कि ये 5th नंबर का पेपर होता है। द मेजर टॉपिक्स कवर्ड अंडर इट आर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर ये GS4 में इथिक्स का उनका मेन एम क्या है, वो कैंडिडेट से क्या चाहते हैं ये पूछा है और इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं उन्होंने आगे दिए वाला है। जैसे कि उन्होंने दिए वाला है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
status and probation, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations, and conscience as sources of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in internal relations and फंडिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड एक्सेट्रा। दोस्तों आप स्लाइड्स के थ्रू जा सकते हो। और उन्होंने लास्ट में कहा है कि इन सिलेबस ये जो पॉइंट्स उन्होंने दिए ऊपर, उसके ऊपर केस स्टडीज पूछी जाएगी। ये GS4 का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है, उसमें से लगभग 125 मार्क के केस स्टडीज आते हैं। तो दोस्तों आप केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए आपको केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये थे जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर। तो दोस्तों आप देखते हैं एसए का पेपर। दोस्तों एसए का पेपर 250 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों उन्होंने यूपीएससी ने क्या, दोस्तों यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस जो मेंशन किया वाला, कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, they will be expected to keep close to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion and to write conscientiously. Credit will be given for effective and exact expression. तो दोस्तों ये सिलेबस मेंशन किए वाला है, उन्होंने कोई टॉपिक दिए वाला नहीं है, यानी कि वो किसी भी जो नेशनल, इंटरनेशनल और जो इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर वो ऐसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे के पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। एक ऐसे 125 मार्क्स के लिए होता है और वो आपको लगभग 1200 to 1300 वर्ड्स में लिखना होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं इंडियन लैंग्वेजेस के पेपर। तो दोस्तों लैंग्वेज के पेपर 2 होते हैं, उसमें से एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो अपनी कौन सी भी मदर टंग का पेपर आप दे सकते हो। और दोस्तों ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं और जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कंपलसरी होता है। और दोस्तों मोटे मोटे तौर पे क्या पूछा जाता है लैंग्वेजेस के पेपर में, मैंने ये दिए वाला है। तो एक ऐसे आता है 100 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 60 मार्क्स का होता है और आपको प्रेसी राइटिंग लिखनी होती है 60 मार्क्स का और ट्रांसलेशन करना होता है आपको। दोस्तों सेकेंड लैंग्वेज का जो पेपर, दोस्तों लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही इजी पेपर होते हैं और आप थोड़ी बहुत स्टडी भी कर लेते हो तो आप इसे इजी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों लैंग्वेजेस के पेपर जो होते हैं इजी होते हैं, आप अगर थोड़ा सा स्टडी कर लोगे तो इसे इजी तरीके से क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन दोस्तों इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और मेंस के लिए अपेयर होते हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड लैंग्वेज या लैंग्वेजेस का पेपर जो भी हो, उनका मदर टंग का जो पेपर होता है या इंग्लिश का पेपर होता है वो क्वालिफाई ना करने के वजह से उनके बाकी के सारे पेपर चेक नहीं होते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, आप ये ब्लंडर ना करें। आपको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा बहुत स्टडी करना है और थोड़ा सा टाइम डिवोट करोगे तो आप इजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट उन्होंने दिए वाली है, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए वाले हैं और आप वो एक बार देख सकते हो। और उसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी दिए वाले हैं जो 8 शेड्यूल में है, उसमें से कौन सा भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और उसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा 500 मार्क्स का होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं और एक ही दिन में होते हैं वो पेपर, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। दोस्तों जो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट होता है 250 मार्क्स का होता है, उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम अलाउड होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है और उसके लिए भी आपको 3 आवर्स का टाइम अलाउड होता है। तो दोस्तों ये था स्लैब यूपीएससी का पूरा डिटेल सिलेबस था। आप इसको एक बार देख सकते हो और अच्छी तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।